हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लुसेंट के पार्ट 271 टू 274 पेज नंबर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट 2 का, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 हो गई थी। ये किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो 31वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, सीट बढ़ने से संबंधित से 7वां और 31वां है। ओके, लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 से किया गया था। ये 31वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, जिसमें 2 सीट का भी प्रेजेंट में घटा दिया गया था। आंग्लो इंडियन के लिए बताइए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था लोकसभा में। ओके, उसी में कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन जो है एज घटाने से संबंधित है। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। ओके, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की खंडपीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो 99वां संविधान संशोधन था। 99 पर आउट हो जाना। ओके, पुराना है ये क्या है? सचिन तेंदुलकर के लिए शतक से चूक जाता था, यानी उसके लिए शतक के लिए शुभ नहीं कहा जाता था। ठीक है, तो 99वां संविधान संशोधन होगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। एनजेएसी से संबंधित था 99वां। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी? 24वां संविधान संशोधन में किया गया था। फिर से सुनिए, संविधान संशोधन करके विधेयक को वीटो करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति जो है सहमति देनी होगी। वीटो करने की जो राष्ट्रपति की जो शक्ति थी उसके तुलना में कहने का मतलब है कि देनी होगी, क्या सहमति देनी होगी, और उसके स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी? तो 24वां संविधान संशोधन में वीटो पहले पावर था। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया? वीटो शक्ति को छीन लिया गया और ये कह दिया गया कि आपको सहमति देनी होगी। ये शब्द का यूज किया गया, सहमति देनी होगी, इस शब्द का यूज किया गया है। ओके, उसके स्थान पर तो 24वां संविधान संशोधन होगा। सहमति देनी होगी, स से लिखाता है, 24वां भी स से ही के जैसा ही लिखाता है। ओके, तो 24वां संविधान संशोधन होगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के जो शासक है उसकी विशेष उपाधि एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन था। 26वां संविधान संशोधन क्यों किया गया था? तो भूतपूर्व जितने भी राजा हैं, ओके, उसके वो सब राजाओं को विशेष उपाधि एवं उनके प्रिवी पर्स जो थे वो समाप्त कर दिया गया था। ओके, 26वां संविधान संशोधन करके जितने भी देशी राजाओं का विशेष उपबंध किया गया था, ठीक है, देशी राजाओं के लिए जो विशेष उपबंध किया गया था वो सब समाप्त कर दिया गया 26वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, और 24वां वीटो की शक्ति हटा करके सहमति देनी होगी, राष्ट्रपति के लिए किया गया था संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति लोगों के अधिकारों की सुरक्षा किस संविधान संशोधन अधिनियम में दिया गया? तो 90 संविधान संशोधन में किया गया था। फिर से सुनिएगा, असम विधानसभा जो था ना उसमें अनुसूचित जनजाति का ही है और गैर जो अनुसूचित जनजाति है, जैसे कि ट्राइबल के अलावा जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, ठीक है, ओबीसी हो गया, ये सब का प्रतिनिधित्व खत्म नहीं किया गया, यानी बरकरार रखा गया रिप्रेजेंटेशन। और उसको बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र बनाया गया। कौन सा क्षेत्र? बोडोलैंड
टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र बनाया गया और गैर जनजाति लोगों के अधिकार जो थे उसको सुरक्षा प्रदान की गई। ओके, गैर जो जनजाति लोग थे उसके अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया? तो 9090 संविधान संशोधन में किया गया। ओके, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को 4 वर्गों में विधानसभा समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। फिर से सुनिएगा, संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। अब इस 4 वर्गों में विधानसभा समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों केंद्र शासित 6 को बनाया गया था। ये 7वां संविधान संशोधन करके किया गया था। ओके, राज्यों को 4 वर्गों में विधानसभा समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों में बनाया गया, 6 को केंद्र शासित बनाया गया। ये 7वां संविधान संशोधन किया गया था। ओके, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कब किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करने संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? 10वां संविधान संशोधन था। किस संविधान संशोधन द्वारा दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करने संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? तो 10वां था। ओके, 7वां संविधान संशोधन क्या था? विधानसभा समाप्त कर 4 वर्गों में जो था उसे 14 राज्य 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया। प्रेजेंट में 8 केंद्र शासित क्षेत्र है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था केशवानंद भारती केस में। ओके, आधारभूत जो ढांचा है ये सिद्धांत स्पष्ट कब किया गया था? तो केशवानंद भारती केस 1973 में किया गया था। ओके, और गोरखनाथ बनाम केस कब हुआ था? बोलिएगा 1967 में हुआ था। ओके, जीएसटी में कितने अप्रत्यक्ष टैक्स समाहित है? 17। जीएसटी में अप्रत्यक्ष टैक्स से अगर बात किया जाए तो कितना है? 17 टैक्स है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था संविधान के किस संशोधन में किया गया था? 89वां संविधान संशोधन में किया गया था। 338 के क बनाया गया था। ओके, अनुसूचित जनजाति का जो कमीशन था उसे अलग करके एक 89वां संविधान संशोधन बनाया गया। अब इसके लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए। ओके, निम्नलिखित किसी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद के संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? तो गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य है। ओके, निम्नलिखित निम्नांकित में से किसी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की जो संविधान संशोधन शक्ति है उसको सीमित किया गया था? तो गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में किया गया था। ओके, इस विवाद में क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संसद की जो संविधान संशोधन शक्ति है, ओके, संसद का जो संविधान संशोधन शक्ति है इसमें सीमित किया गया था गोरखनाथ बनाम पंजाब केस में। ओके, और केशवानंद भारती केस में क्या किया था? बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित था। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित था। किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन में किया गया था। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, 9 के क था। ओके, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 64 में होगा।
ओके, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 64 में होगा। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो संथाली भाषा को जोड़ी गई थी। ओके, बोडो डोगरी संथाली मैथिली 2003 में जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन में। ओके, किस संशोधन के अंतर्गत 371 में खंड जी को जोड़ करके मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 53वां संविधान संशोधन करके किया गया था। मिजोरम जी जोड़ा गया था। ओके, मिजोरम में जी जोड़ दिया गया था। ओके, 53वां संविधान संशोधन करके और मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा, ये तीनों को 87 में ही मिला था क्या? राज्य का दर्जा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में 4 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? तो 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, फिर से सुनिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में 4 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है की स्थापना की गई थी? 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। 4 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। 4 राज्य की 14 राज्य? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, जिसके हेड कौन होते? प्रधानमंत्री होते। ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त को हुआ था 1952 को। ओके, क्षेत्रीय परिषद के गृह मंत्री होते हैं। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था? तो 11वां संविधान संशोधन था। ओके, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था? तो 11वां संविधान संशोधन में बुलाया गया था। वो इस क्यों बुलाया गया था? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधान में परिवर्तन करना है। ओके, उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा उसके प्रावधानों में परिवर्तन करना है, इसको लेकर के किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो 24वां संविधान संशोधन में की गई थी। ओके, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द का स्थानापन्न किया बताए थे 24वां संविधान संशोधन में किया था। वीटो पावर को हटा करके सर क्या कर दिया है? आपको सहमति देनी होगी, मानो ऐसा लगता है जबरदस्ती कर रहा है, तो वो 24वां संविधान संशोधन किया गया था। 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 ईस्वी की जनगणना के स्थान पर 2001 ईस्वी कर दी गई? 87वां संविधान संशोधन था। ओके, 87वां जो संविधान संशोधन था ये परिसीमन
आयोग जो था, जो परिसीमन की जनसंख्या 1991 की तुलना में 2001 ले लिया गया था, ठीक 10 साल बाद। ओके, तो 87वां संविधान संशोधन था। ओके, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? 89वां संविधान संशोधन किया गया था 338 के क में अनुच्छेद में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत 338 के नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 91वां संविधान संशोधन है। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को निश्चित करता है यानी सीमित करता है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल में कुल 15 कितना होंगे? 15% हो गया, दिल्ली को छोड़ करके 10%, दिल्ली एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 91वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, मंत्रियों की संख्या। ओके, प्रधानमंत्री सहित लेना है, यानी टोटल मंत्री, चाहे उद्योग मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गन्ना मंत्री हो, कुछ भी मंत्री हो, टोटल 15% रहेगा। 91वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, 4 भाषा को दर्जा दिया गया था, 22 भाषा हो गया था 92वें संविधान संशोधन में। फंडामेंटल राइट बन गया था एजुकेशन 86वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था किस में? तो बताए थे पार्ट 1 में 70 में ही किया गया था प्रावधान। ओके, 70वां में शामिल करने का पौंडीचेरी विधानसभा भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 के क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है उसको पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2030 तक प्रभावी बना दिया। तो 104वां संविधान संशोधन में किया गया था। EWS 103वां संविधान संशोधन है। ओके, 334 से क में संशोधन किया गया संविधान के। ओके, संविधान के 334 के क में संशोधन किया गया और लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है उसको पुनः राज्यों के लिए 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 30 तक किया गया। नेक्स्ट है, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं समाचार पत्र। ओके, समाचार पत्र समवर्ती, समाचार समवर्ती, समाचार समवर्ती, समाचार समवर्ती हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्य मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई, यानी 10%। 69वां संविधान संशोधन में और 70वां संविधान संशोधन में पुडुचेरी के विधानसभा भाग लेगा, दिल्ली के विधानसभा भाग लेगा। ठीक है, किसके लिए? तो प्रेसिडेंट के चुनाव में। ओके, दिल्ली के 70 विधानसभा सदस्य होगा, ये 69वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्य लोक सेवा हो चाहे लोक सेवा आयोग हो, ठीक है, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन में किया गया। ओके, 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल है उसमें 1 वर्ष की वृद्धि करके 6 वर्ष किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन में किया गया था, 1 वर्ष वृद्धि किया गया था।
ओके, और ऐसा कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया है कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? ये 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की जो विधान परिषद है, ओके, राज्य का जो विधान परिषद है सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 होगी। विधानसभा का जो सदस्य संख्या है उसका 1/3 होगी। वह 7वां संविधान संशोधन है। ओके, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती विधानसभा की सदस्य संख्या। ओके, से अधिक नहीं हो, विधान परिषद का जो सदस्य संख्या होगा विधानसभा के सदस्य संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 7वां संविधान संशोधन है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 53वां संविधान संशोधन 1986 87 होना चाहिए, लेकिन 86 से मान के चलिए, ठीक है, 7 नहीं है तो 53वां संविधान संशोधन किया गया था मिजोरम के लिए। ओके, किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई? तो 77वां संविधान संशोधन में किया गया था। 77वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई। 77वां संविधान संशोधन किया गया था क्योंकि इसका जो प्रतिनिधित्व था, इसकी संख्या क्या थी? कम थी। ठीक है, हायर पोस्ट पर देखिएगा तो। ओके, इस समाज का देखिएगा, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का तो संख्या कम थी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन करके देशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया? तो 54वां संविधान संशोधन में किया गया कि दूसरी अनुसूची तो ऐसे भी पेंशन पे भत्ता से संबंधित है, ठीक है, के भाग डी में, भाग डी, दूसरी अनुसूची के भाग डी, ओके, डी में क्या किया गया? संशोधन करके वेतन में वृद्धि का अधिकार जो है संसद को है ही, ठीक है। तो ये कब किया गया था? 54वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, दूसरी अनुसूची के 4D में किया गया था। दूसरी अनुसूची के 4D में किया गया था वेतन भत्ता से संविधान संशोधन। ओके, 54वां संविधान संशोधन में। और 53वां संविधान संशोधन में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ओके, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़कर 62 कर दी गई थी? 15वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, इस प्रकार पार्ट 2 आपका खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।